जब ब्रह्मा जी कामदेव द्वारा मोहित हुए तो परमेश्वर ने उनकी बहुत निंदा की और फटकारा। वे इस दुख से बहुत संतप्त हुए और उन्हें कहीं भी चैन न मिला। फिर वे अपने सभी मानस पुत्रों के पास गए और बोले, मैं चाहता हूं कि जिस प्रकार मेरी और तुम सबकी स्त्री के प्रति अभिलाषा देखकर महायोगी शिव ने मेरी निंदा की, उससे मैं बहुत आहत हूं। मुझे तभी चैन मिलेगा जब वे भी स्त्री ग्रहण करेंगे। त्रिलोक में ऐसी कौन सी स्त्री होगी जो उनके मन में विराजमान होकर उन्हें मोह में डालेगी। तब ब्रह्मा जी ने कामदेव और रति को आदेश देकर कहा, हे वत्स, तुम संसार के हित के लिए महादेव को मोहित करो, जिससे प्रसन्न मन वाले शंकर विवाह करें। ऐसा करके तुम्हारे श्राप की भी शांति हो जाएगी। तब कामदेव बोले, हे प्रभु, मैं आपके आदेश का पालन करूंगा, परंतु हे भगवान, स्त्री मेरा मुख्य अस्त्र है, अतः शंकर जी के योग्य आप स्त्री का निर्माण कीजिए। कामदेव के इस प्रकार कहने पर परमपिता मन में विचार करने लगे कि किस प्रकार की स्त्री से शिव जी को मोहित किया जाए। इस प्रकार चिंतन में उनसे जो श्वास निकला, उसी से पुष्प समूहों से विभूषित बसंत उत्पन्न हुआ। वे पुरुष पुष्प गुच्छों से सुशोभित, अत्यंत सुंदर, सुडौल, काम बढ़ाने वाला, अत्यंत दर्शनीय और सबको मोहित करने वाला था। उसके उत्पन्न होने से सुगंधित वायु चलने लगी, वृक्ष फूलों से लद गए, कोयलें बोलने लगी और बावलियां विकसित और स्वच्छ कमलों से युक्त हो गईं। ब्रह्मा जी कामदेव से बोले, हे पुत्र, ये बसंत तुम्हारे लिए अनुकूल मित्र उत्पन्न हो गया है। ये तुम्हारी हर प्रकार से सहायता करेगा। लोक का अनुरंजन अर्थात प्रसन्न करना तथा तुम्हारा आगमन ही इसका कार्य होगा। इसलिए अब तुम अपने सहचरों बसंत और रति के साथ जाओ और भगवान शंकर को मोहित करो। ये सुनकर कामदेव रति और बसंत सहित सबको प्रणाम कर शंकर जी के निवास स्थान को प्रस्थान कर गए। परंतु कामदेव, बसंत और रति के अनेक प्रयास के बाद भी शंकर जी पर कोई प्रभाव न पड़ा। ऐसा होने पर कामदेव का अभिमान चूर चूर हो गया और वे अपने पिता ब्रह्मा के पास लौट आए। अभिमान रहित वे कहने लगा, हे परमपिता, शिव जी को मोहित नहीं किया जा सकता, क्योंकि वे योग परायण हैं। शिव जी को मोहित करने की शक्ति न मुझ में है और न किसी अन्य में। काम बोले, मैंने उनको मोहित करने के लिए अपने 5 बाण छोड़े, मोहित करने वाली वेगमान वायु चलाई, उनके सामने नाना प्रकार के भाव उत्पन्न किए। बसंत ने भी अनेक पुष्पों को उनके निवास स्थान पर उत्पन्न कर दिया, लेकिन हम उन नीलकंठ महादेव को जरा भी विचलित ना कर पाए। ये सुनकर ब्रह्मा जी और भी चिंतित हो गए और बड़े दुख के साथ उच्च श्वास लेने लगे, जिस कारण उनके श्वास से अनेक रूप वाले महाबलवान, लपलपाती जीभ वाले, चंचल और भयंकर गण उत्पन्न हुए। वे सभी उत्पन्न होते ही मारे मारे अर्थात मारो मारो कहने लगे। कामदेव ने पूछा, ये गण कौन है और इनका क्या कार्य है? ब्रह्मा बोले, इनके मुख से मारो मारो निकला है, इसलिए इनका नाम मारगण होगा। ये सभी अनेक प्रकार की कामनाओं में रत मन वाले प्राणियों के कार्य में सर्वदा विघ्न किया करेंगे और हमेशा तुम्हारे साथ जाकर तुम्हारी सहायता करेंगे। अब तुम इनके साथ जाओ और फिर से शिव जी को मोहित करने का प्रयास करो। पिता की आज्ञा अनुसार कामदेव फिर रति, बसंत और मारगणों के साथ शिव जी को मोहित करने पहुंचे, परंतु इस बार भी वे सभी विफल होकर ब्रह्मा जी के पास वापस आ गए। कामदेव बोले, हे परमपिता, मैंने इस बार महादेव को मोहित करने के लिए पहले से भी अधिक प्रयास किए, किंतु उन्हें कुछ भी मोह ना हुआ। वे सर्वथा निर्विकार हैं, इसलिए आप गर्व रहित होकर दूसरा उपाय करें। ये कहकर कामदेव अपने परिवार सहित वहां से चले गए। ये सुनकर ब्रह्मा जी का अभिमान चूर चूर हो गया और वे अपने मनोरथ को अपूर्ण होता देख अहंकार रहित होकर विष्णु जी का स्मरण और वंदना करने लगे। तब विष्णु जी ब्रह्मा के सामने प्रकट हुए और उनके दुख का कारण पूछा। ब्रह्मा जी ने सब कुछ उनको यथायथ कह सुनाया कि कैसे कामदेव ने उन्हें मोहित किया और शिव जी ने उनकी और उनके पुत्रों की निंदा की और धिक्कारा। ब्रह्मा बोले, हे हरे, मेरे पुत्र होकर और स्वयं को श्रेष्ठ समझकर महादेव ने मुझे और मेरे पुत्रों को धिक्कारा और सबके सामने मेरी निंदा की है। यही मुझे दुख है। यदि वे पत्नी ग्रहण कर लें तो मैं सुखी हो जाऊंगा। इसीलिए केशव, मैं आपकी शरण में आया हूं।
विष्णु जी ये सब सुनकर जोर से हंसे और बोले, हे पितामह, आप इस प्रकार महामूर्ख तथा दुर्बुद्धि युक्त कैसे हो गए? महादेव को आप सामान्य देवता समझकर उनसे द्रोह कर रहे हैं। यथार्थ ही आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है और ज्ञान विस्मृत हो गया है, जो आप ऐसे वचन बोल रहे हैं और शंकर जी को अपना पुत्र बता रहे हैं। शिव जी दयावान, भक्तवत्सल और सदैव दया करने वाले हैं। ऐसे स्वामी को आप अपना पुत्र बता रहे हैं। आप अज्ञान त्यागिए और उनकी शरण में जाइए और शिवा का उद्देश्य कर कठोर तप कीजिए। अपनी इच्छा को धारण करें और शिवा का ध्यान करें। यदि वे देवेश्वरी प्रसन्न हुई तो आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगी। यदि वे शिवा सगुण रूप अवतार लेकर किसी मनुष्य की कन्या बने तो वे निश्चित ही शिव की पत्नी बन सकती हैं। आप अपने पुत्र दक्ष को आज्ञा दीजिए कि वे स्वयं भक्ति तत्पर होकर शिव पत्नी को उत्पन्न करने हेतु तप करें। विष्णु जी ने फिर ब्रह्मा को स्मरण कराया कि कैसे शिव जी ने उनको और ब्रह्मा को उत्पन्न किया और ब्रह्मा को रचेता और विष्णु को पालन करता और खुद यानी रुद्र को संहारक कर्ता का कार्य दिया। हम दोनों की प्रार्थना पर उन्होंने रुद्र की उत्पत्ति आपके अंग से की, जो उनका समान रूप है, और हमें बताया कि त्रिदेव उनका स्वरूप है और हर पूर्ण रूप है। इसी प्रकार उमा के भी 3 रूप होंगे। लक्ष्मी मेरी पत्नी, सरस्वती आपकी और पूर्ण रूपा सती रुद्र की पत्नी होंगी। हम दोनों ने अपनी पत्नी ग्रहण कर ली है, लेकिन शंकर जी ने नहीं। उनकी पत्नी वे शिवा सती नाम से अवतीर्ण होंगी और उनके लिए हमें यत्न करना होगा। ये कहकर विष्णु जी अंतर्धान हो गए और ब्रह्मा ईर्ष्या रहित होकर प्रसन्न हो गए। ये कथा स्पष्ट करती है कि शिव न तो साधारण देवता हैं और न ही उन्हें सांसारिक उपायों से विचलित किया जा सकता है। वे परब्रह्म, योगेश्वर और सर्वव्यापी हैं। निष्कर्ष यही है कि काम, क्रोध और अहंकार से ऊपर उठकर केवल भक्ति, साधना और विनम्रता से ही जीवन में शांति और सिद्धि प्राप्त हो सकती है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो आपसे अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका ऐसा करने से हमें उत्साह और प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद। जय श्री राम। भूले अपना धर्म जब गुरु बैरी बन जाए, मिटे उजाला ज्ञान का, अंधियारा छा जाए। वह विद्या विद्या नहीं, वह है बुद्धि विकार। जो भटकाए राह से दे